हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो ससुर जी नहीं है, पल है। सच में नहीं धुमोना, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वीलोक पर नई नई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, सब समझ जाएंगी आप। जैसे आप समझ गए हैं। अद्भुत, अति अद्भुत। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। वो क्या है? हमने बताया था ना आपको, वो पंखा है। आंग्ले भाषा में से मनुष्य पैं कहते हैं। वो खड़े वाला फै था, ये लटकने वाला फै। ये जब तीव्र गति से चलता है तो मनुष्य को बहुत आनंद आता है। आप कितने महान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं। प्रिय, भगवान जी, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए पंखा चला दो, मेरी जिंदगी के सारे दुख दर्द कट जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो ये फैन थोड़ी देर के लिए अवश्य चलेगा। तथास्तु। बिजली आ गई, थैंक यू गॉड, थैंक। नहीं है, ये बिना बिजली के पंखा कैसे चल रहा है? बबलू के पापा, क्योंकि हमने वरदान दिया। वरदान से कभी पंखा चलता है क्या बिना बिजली के? हाँ? क्या बकवास, ये बेकार की बातें, हद हो गई। आशा रखते हैं आपके दुख दर्द अब दूर हो गए होंगे। आप वायुदेव का आनंद लीजिए, हम चलते हैं। कैसे हो सकता बिना बिजली के ये पति पत्नी मिलके मुझ पे जादू कर रहे हैं। अरे ये बिना बिजली के पंखा कैसे चल सकता है? इतना तेज कैसे घूम रहे? अरे इतना अरे ये क्या हो रहा है? भैया जी, भैया जी, हमारा ना कंफ्यूजन वाला म्यूजिक बजाने का मन कर रहा है। काहे कि उनको समझ नहीं आ रहा आप प्यार किससे करते हैं, मोनिका मैम से या परंपरा भाभी से। अरे यार ढोलक, वो भी तो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। तुम्हारे पास आइडिया है? हाँ है तो। भैया जी, मैंने एक मूवी में देखा था, जब भी प्यार में कंफ्यूजन हो ना तो अपनी आंखें बंद करो, जिसका चेहरा सामने आए बस उसी से प्यार है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि आंखें बंद करके कैसे देख सकते हैं? मन की आंखों से। भैया जी, मन की। हाँ What are you saying? हाँ। मन की भी आंखें होती है? हाँ। मुझे भी देखनी है भैया जी। That means total 4 आंखें, 2 मन की और 2 मेरी, है ना? अरे इतना दिमाग मत लगाओ जेलो, लेकिन आज तुमने बहुत अच्छी बात की है। तुमने बताया मन की आंखों से। अब हम मन की आंखों से सोचेंगे कि आखिर हम चाहते क्या हैं, क्या हमारे मन में है। हाँ, आंखें बंद की। भैया जी कौन दिखाई दी? अरे ध्यान तो लगाने दो जरा। ओके, सॉरी। भैया जी अब कौन दिखाई दी? यार ढोलक कुछ तो करो, ऐसे तो मन की आंखें खाक दिखेंगी हमें। ये लो। अब चलो, तुम्हें कोई बुला रहा है। फिर मुझे कोई बुला रहा है जो कभी मिलता नहीं है। इस बात में से पकड़ के रखूंगी। भैया जी, अब आप ध्यान लगाइए, देखते हैं आपको कौन रोकता है।
कौन दिखा भैया जी? परंपरा। हाय हाय बचाओ, तूफान, हाय तूफान तूफान। ये घर का कहाँ हाल किया है? कोई तूफान आया था क्या? हाँ बिंदिया, तूफान ही आया था। वो तूफान का नाम था तुम्हारी भाभी। वो जो करके हंसती है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। बबलू पापा एक बात पूछे, वो कैसे? कैसे? उसने वरदान दिया पंखे को कि तुम चलो। ये पंखा चला, इतनी जोर से चला बिंदिया, ये देखो, ये तूफान ही तूफान हो गया। सारी चीजें बिखर गई, सब टूट गया, मुझे चोटें लगी। हाथ धोती है बबलू पापा, हाथ धोती है कहानी बनाने की। हम बताते हैं क्या हुआ होगा। आप जब सो रहे थे तो ऐसा कोनो सपना देखे होंगे, हैं? सपने में, नींद में ये सारा तहस नहस किए हैं और बोल रहे हैं कि भाभी किए। पंखा तो ऐसा अभी भी चल रहा है। उसकी की वजह से मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, अपने पति पे हो। ऊपर पापा आप चलिए, हमको ना आपकी बहुत ही चिंता हो रही। उठिए उठिए, आइए, अच्छा आराम से, मदद करें। नहीं ठीक है, चलो मेरे कमरे में मुझे ले जाओ। नहीं कमरे में डॉक्टर के पास। डॉक्टर के क्यों जाऊंगा, पागल हूँ क्या मैं? चुप चुप, मैं वैसे पागल नहीं होऊंगा, पर ये जो हालात चल रहे हैं ना, इस वजह से जरूर पागल हो जाऊंगा। बिंदिया देखो, वैसे ही ये घर मेरे से चलता नहीं है, पैसे पूरे ही नहीं पड़ते। उसके बाद ये देखो क्या कर डाला, बल्ब तोड़ दिए, सारा सामान तोड़ दिए। कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से भरूंगा ये खर्चा मैं? क्या पापा, क्या है? हम क्षमा चाहते हैं। नहीं मिलेगी, नहीं दूंगा क्षमा तुम्हें। क्षमा चाहते हैं? नहीं भैया, वो बबलू पापा तो ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं बिंदिया बहन, हम बबलू पापा की चिंता समझ सकते हैं। हम इस घर के सदस्य हैं, इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम घर के खर्च में अपना हाथ बटाएं। इसलिए हमने और चित्रगुप्त जी ने निर्णय लिया है कि हम प्रिंसिस सर के पास जाएंगे और उनसे हमारा वेतन मांगेंगे। उसके बाद इस घर के खर्चे में हम अपना हाथ बटाएंगे। देते रहेंगे, चलो चलो कमरे में चलो, देते रहेंगे। सारा घर तोड़ के रख दिया। महेश पुत्र, आप कितने अद्भुत हो गए हैं। पहले तो आप पर हमारे स्वामी बैठा करते थे, अब तो आप पर हम भी बैठ सकते हैं। अति अद्भुत। सब महाराज की कृपा है माते। हमारे महाराज है ही अति अद्भुत। प्रभु, अगर आपने महेश पुत्र को बस नामक वाहन में परिवर्तित कर दिया तो पूरा यमलोक घूम सकेगा। माते, ये वो स्थान है जहाँ प्रभु पढ़ाते हैं। सच में? तो ये है हमारे स्वामी की कर्म भूमि। स्वामी, यहाँ पर कहाँ पढ़ाया जाता है? धनुर्विद्या, योग विद्या, चिकित्सा विद्या? नहीं धुमौना, यहाँ पर ये सब नहीं पढ़ाया जाता। सच में? तो फिर क्या पढ़ाया जाता है? वो हम आपको बाद में बताएंगे विस्तार से। अभी हमें शीघ्र ही प्रिंसिस सर से मिलने जाना है। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। हम समझ गए धुमौना देवी। प्रिंसिस सर अर्थात प्रधान अध्यापक महोदय। प्रभु, अब सुलझ रहा है। स्वामी, आप कितने महान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं। आप जाइए,
तब तक हम गुरुकुल का भ्रमण करके आते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हमें कुछ नहीं होगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, माते को तो कुछ नहीं होगा, किंतु इनकी भोलीपन की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु कुछ भी करने में असमर्थ है, क्योंकि हम पति हैं और एक आदर्श पति केवल ये आशा कर सकता है कि उनकी धर्म पत्नी कोई गड़बड़ ना करते। सत्य वचन प्रभु, हमारी तो 2-2 पत्नियां हैं। सोचिए हम कितनी आशा करते होंगे। अरे यार, कैंटीन में बैठ के हमारे समोसे चाय तोड़ते रहोगे कि कुछ सोचोगे यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। हम हमारी परंपरा को कैसे पटाएं, उसके पिताजी को कैसे मनाएं? अबे सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ अपना सोचो यार। डोंट वरी भैया जी, मैं अपना पूरा दिमाग लगा रही हूँ सोचने के लिए। देखा भैया जी, कितना प्यार करते हैं सब आपसे। अरे जिसके पास दिमाग नहीं है वो भी आपके लिए दिमाग लगा रहा है। अबे ये कौन आ रही है धार्मिक सीरियल के कैरेक्टर जैसी? अबे हम जानते नहीं। भाभी जी, भाभी जी प्रणाम। हाय। प्रणाम करो यार। सर की पत्नी है। हाँ, आप उनके साथ आई होंगी ना कॉलेज में? नहीं नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ यम सर की पत्नी नहीं है, सच में। अरे उनकी पत्नी नहीं है तो किनकी पत्नी है? हम केवल यम सर की पत्नी नहीं है, हम उनकी पूरे आत्मा की, शरीर की, जन्मों जन्मों की पत्नी है, सच में। बड़ी मजाकिया है भाभी जी। अरे ये ऐसे ही ढोलक, ये इनका स्टाइल है, जैसे यम सर ऐसे हंसते थे ना, वैसे ही ऐसे इसके लिए क्या हंसती हैं? आपका नाम क्या है? अब हमारा, अबे परिचय दो यार हमारा। हाँ, देखिए इनका नाम है भैया जी। भैया जी, लेकिन हम सब लोग प्यार से इन्हें भैया जी बुलाते हैं। अति अद्भुत, सदा खुश रहिए भैया जी, सच में। अरे खुशी तो नहीं है ये जिनसे प्यार करते हैं ना, उसके पापा इनसे प्यार नहीं करते। I mean ना, पसंद नहीं करते। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, पापा अर्थात? फादर, डैडी, डैड, पॉप्सी, अब पिताजी। पिताजी। रात को कहाँ जा रही हो? 10 बजे घर आ जाना। वो वाले समझ गई हैं? वो क्या है कि परंपरा के जो पिताजी हैं ना, वो हमें पसंद नहीं करते। उनके हिसाब से हम बहुत गंदे बिगड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि उसके पिताजी कहें कि दामाद हो तो ऐसा ही हो, नहीं तो नहीं हो। और खुद आगे से हमें बुलाएं और बोलें कि हमारी बेटी का हाथ अपने हाथ में ले लो और थाम के शादी कर लो, तो बस जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएं और हम बहुत खुश हो जाएं, फिर हम हमेशा खुश रहेंगे। भैया जी, आप चिंता मत कीजिए स्वामी, हम भी उसी तरीके से मनुष्य की भलाई करेंगे जैसे आप अब तक करते आए। अगर इसी में आपकी खुशी है तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि वो स्वयं आपके पास रिश्ता लेकर आ जाएंगे। अच्छा, तथास्तु। भैया जी, ये क्या बोल के चली गई तथास्तु? यार जो कुछ भी बोल के गई बहुत बढ़िया बोल के गई यार, बिल्कुल यम सर जैसी इतनी अच्छी स्वीट है यार। ये पहली बार मामा जी को किसी ने इतने प्यार से आशीर्वाद दिया है, मामा जी के अलावा। हेलो, नमस्कार, जनार्दन चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं? रॉन्ग नंबर। हेलो, हाँ, हेलो, आपकी आवाज ठीक सुनाई नहीं देती है। मैं रॉकी शास्त्री बोल रहा हूँ। आपकी वो अखबार में आपका इश्तिहार पड़ा आपके बेटे की शादी का। मुझे सब पढ़ के बराबर लगा, ठीक लगा, तो मैं अपनी बेटी परंपरा की शादी की बात आपसे करना चाहता था। जी, मैंने ये भी पढ़ा कि आप तो बनारस रहते हैं, लेकिन आपका बेटा जो है
वो दिल्ली में भाभी और जीजा जी के साथ रहता है, फैमिली के साथ। तो बात यह है कि आज 11:30 बजे का बहुत अच्छा मुहूर्त निकला था, तो मैं चाहता था कि आपका बेटा अगर आके मुझे मिल लेता तो शुभ होता। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, दो परिवार दो घर मिल रहे हैं तो ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहेंगे मिल बांट के बात कर लेंगे। देखिए, हम तो कहते हैं कि बस ये रिश्ता हो जाए। अब क्या है, मामा जी चाहेंगे तो रिश्ता अभी हो जाएगा। मामा जी? कौन मामा जी? अब माता रानी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मतलब माता रानी की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा ही तो होगा। हाँ हाँ, माता रानी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो ठीक 11:30 बजे आपके बेटे को बता दीजिएगा कि पहुंच जाए। मैं एड्रेस आपको भेज देता हूँ। ठीक 11:30 बजे, समझ गए ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार। भैया जी। क्या हुआ भैया जी, किसका फोन था? और आपके होश क्यों उड़े हुए हैं? आवाज भी बदल गई है। रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर था। अरे रॉन्ग नंबर था तो मैंने कहा था ना मुझे दे देते। नहीं जेलो, ये कुछ अलग तरीके का रॉन्ग नंबर था। मतलब जो भी हो गया बहुत गजब हो गया। अब तो बस ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा झोल झपाटा करें मामा जी कि बस सब कुछ एकदम करेक्ट हो जाए। अब मामा जी जो करेंगे बहुत बढ़िया काम करेंगे यार। भैया जी। ये आजकल के लड़के समय के बिल्कुल पाबंद नहीं होते। जो व्यक्ति समय की मर्यादा नहीं जानता, समय की कदर नहीं करता, वो रिश्तों की कदर क्या करेगा? मुझे तो लगता है कि ये लड़का भी कोई कटी फटी जीन्स और टी शर्ट पहन के आएगा तो मुझे इसे भी मना ही करना पड़ेगा। चंदा मांगने आए हो? फोन करना है? जी नहीं, वो जनार्दन जी। हाँ, जनार्दन चतुर्वेदी जी ने भेजा है। शादी के संबंध में आपसे बातचीत की थी, विवाह करवाने के लिए उनके सुपुत्र आने वाले थे, फोन पे बातचीत की थी, कहा था साथ ठीक 11:30 बजे। समझ गया बेटा, समझ गया। हाँ, तो उसी के संपर्क में आपसे यहाँ पे मिलने आए आपके घर पे। अंदर आने से पहले आपसे हम क्षमा मांगना चाहते हैं। मामा जी का मानना यह है कि समय का पाबंद होना इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी है। समय से पहले या फिर समय के बाद कहीं पे पहुंचने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं तो हम आपका बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि 11:30 बज जाएं तो हम घर में अंदर प्रवेश कर जाएं। बराबर है, बराबर है। बड़े उच्च विचारों वाली व्यक्ति लगते हैं आपके मामा जी। मामा जी बहुत महान इंसान हैं। उनका मानना यह है, बेशक आपके पास कार नहीं हो, ये तो ट्रक है बेटा। बेशक कार नहीं हो, लेकिन संस्कार होने बहुत जरूरी है। कार तो हम नहीं खरीद पाए, लेकिन संस्कार दुनिया भर के ले लिए। आओ बेटा, अंदर आइए, आइए। कृपया रुकिए, कृपया पीछे हो जाइए। प्रणाम। मामा जी का कहना है कि ये जो आजकल के लड़के आधा झुक के प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम नहीं होता। आपके समक्ष जो इंसान खड़े हैं, उनका अगर आप पूरे आदर से, सम्मान से सत्कार करना चाहते हैं तो झुककर साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए, तो ही प्रणाम होता है। ये तुमने आधा प्रणाम किया आधे मन से, अब पूरा प्रणाम करो पूरे मन से। उच्च विचार वाली व्यक्ति है तुम्हारे मामा जी। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, बैठो। भैया जी। इश्क और जंग में सब जायज है, तो बस थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे हैं। मामा जी को मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है।